Good morning, sixth class. Today we are starting our new chapter in social studies from geography portion, maps. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मैप्स के बारे में। तो सबसे पहले जो मैप्स बनते थे वो कैसी सरफेस पे बनते थे? वो फ्लैट सरफेस पे बनते थे, क्योंकि जो अर्लियर टाइम से जो लोग थे उनका मानना था कि जो अर्थ सरफेस है वो कर्व नहीं है, वो एक फ्लैट सरफेस है। जो अर्थ सरफेस है वो एक फ्लैट सरफेस है, इसलिए जो भी मैप्स बनते थे वो फ्लैट सरफेस पे बनते थे। और जो वर्ड मैप है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लॉथ। या फिर तो जो सबसे पहले मैप्स बनते थे वो किस पे बनते थे? वो या तो स्किन पे बनते थे या फिर सिल्क क्लॉथ पे बनते थे या फिर स्किन पे बनते थे। तो जो सबसे पहला वर्ल्ड मैप बना वो एक स्कॉलर ने बनाया जिसका नाम था क्लॉडियस प्लॉटनी। एक ग्रीक स्कॉलर था क्लॉडियस प्लॉटनी, इसने सबसे पहला वर्ल्ड मैप बनाया। और उसने ये मैप जो था वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को देखते हुए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके और जो भी सेलर्स से या एक्सप्लोरर्स से उसे इंफॉर्मेशन मिली, जो भी उसे इंफॉर्मेशन मिली, इसके अलावा जो भी उसने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करे उन सब पे बेस्ड उसने एक वर्ल्ड मैप बनाया। और ये जो मैप बना था ये एक क्ले टेबल पे बना था, जिसको क्ले टेबल पे बना के उसे बेक किया गया था। क्ले टेबल को बेक किया गया था। क्ले टेबल को पहले क्ले टेबल पे मैप बनाया गया, उसके बाद उसे बेक किया गया। तो ये जो मैप है, ये जो सबसे पहला वर्ल्ड मैप बना, ये अराउंड 4000 इयर्स अगो बना था। मतलब तकरीबन 4000 साल पहले ये मैप बनाया गया था। अब जो मैप होता है वो हमारी अर्थ की जो सरफेस है वो कैसी है? वो कर्व्ड है। जो अर्थ की सरफेस है वो कैसी है? वो कर्व्ड है। और जो मैप बन रहा है वो कैसी सरफेस पे बन रहा है? वो एक फ्लैट सरफेस पे बन रहा है। जैसे कि एक ऑरेंज होता है, जब हम उसका जो ऊपर का पील होता है तो उतार देते हैं तो वो कैसा हो जाता है? वो उसके शेप में चेंज आ जाता है, वो फ्लैट हो जाता है और वो स्ट्रेच हो जाता है। तो इसी तरीके से जब जो अर्थ का जब भी अर्थ के किसी भी एरिया का मैप बनाया जाता है तो वो जगह कैसी हो जाती है? वो फ्लैट दिखती है और वो स्ट्रेच हो जाती है। तो शेप में चेंज आ जाता है। शेप में और एरिया में जो ग्लोब होता है, ग्लोब कैसा होता है? ग्लोब राउंड शेप में होता है, जैसा अर्थ का शेप होता है। जब तो जो एरिया उस ग्लोब में दिखेगा और जिस तरीके से एरिया आपको एक मैप में दिखेगा उसमें थोड़ा बहुत
कौन सा मैप चाहिए, तो उसकी क्वालिटीज उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। तो जो सब और जो हम टीवी देखते हैं तो वो हमें किस तरीके से शो होती है, वो रडार के थ्रू शो होती है। तो उस चीज के अंदर भी मैप्स का यूज होता है, उस चीज के अंदर भी मैप्स का यूज होता है। और ये जो मैप्स होते हैं, ये दो क्या मेन चीज इनमें इंपॉर्टेंट रहती है, ये वाले जो मैप्स होते हैं इनके अंदर जो रडार जिनमें देखा जाता है, उनमें मेन चीज होती है लोकेशन एंड लोकेशन और लोकेशन के जो फीचर्स होते हैं, जो लोकेशन होती है और लोकेशंस के जो फीचर्स होते हैं, ये दो मेन फीचर्स उस मैप के अंदर होने चाहिए। नाउ uses of maps. अब ग्लोब तो सबको पता है ग्लोब क्या होता है। ग्लोब जो है वो अर्थ का मॉडल होता है, ठीक है। अब ग्लोब में क्या रहता है, ग्लोब जो होता है वो पूरे वर्ल्ड का रहता है, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट का ग्लोब नहीं होता। तो ग्लोब में क्या रहता है, बहुत सब चीजें हमें थोड़ी सी कंजेस्टेड लगती है ना। तो जब हमें किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो हम ग्लोब के थ्रू नहीं ले सकते, वो हमें किसके थ्रू मिलती है, मैप्स के थ्रू। और ग्लोब क्या होता है, ग्लोब बड़ा होता है, ग्लोब क्या होता है, ग्लोब बड़ा होता है, इसे हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते, इसे हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते। मगर मैप्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो फ्लैट सरफेस पे बने होते हैं और हम इसे इजीली कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो हम किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो हमें मैप्स के थ्रू इजीली मिल सकती है, वो हमें मैप्स के थ्रू इजीली मिल सकती है। क्योंकि मैप क्या करता है, मैप किसी एक पर्टिकुलर एरिया को एक्सप्लोर करके उसे अच्छे से शो करता है। अगर हम वही चीज ग्लोब में देखेंगे, तो वो हमें थोड़ी कंजेस्टेड लगेगी। मगर अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो हमें ग्लोब के थ्रू नहीं मिल सकती, क्योंकि ग्लोब में सब कंजेस्टेड रहता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का रहता है ग्लोब, ठीक है। और मैप क्या होता है, मैप अगर हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री या किसी स्टेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो हमें सिर्फ उस एरिया या उस स्टेट की पूरी इंफॉर्मेशन हमें मैप के थ्रू इजीली मिल जाती है, फ्लैट सरफेस पे मिल जाती है, वो पूरे अच्छे से एक्सप्लोर करके मिल जाती है। तो इसलिए मैप्स जो होते हैं वो ग्लोब्स के ग्लोब्स होते हैं उनके कंपैरेटिवली जो मैप्स होते हैं वो ज्यादा यूजफुल होते हैं। इसके अलावा जो कंट्रीज की बॉर्डर्स होती हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। रेनफॉल
कल्टीवेशन और क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में और फिजिकल फीचर्स के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मैप्स के थ्रू इजीली मिल जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम ग्लोब के थ्रू नहीं ले सकते। ग्लोब हमें नहीं बताएगा कि यहाँ पर ये फिजिकल फीचर्स हमें मिलेंगे, ठीक है। और यही चीज मैप जो है वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता है। और मैप सभी के लिए यूजफुल होते हैं। जो सेलर्स होते हैं उन्हें नेविगेशन के लिए मैप्स की जरूरत पड़ती है। जो मिलिट्रीज होती है उन्हें किसी भी एरिया में जाने के लिए उन्हें पता लगाने के लिए कि हमें कहाँ जाना है, वो हेल्प उन्हें मैप्स के थ्रू मिल जाती है कि ये एरिया यहाँ से इतनी दूर है, हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन सेलर्स को पायलट्स को, जो पायलट्स करते हैं उन्हें भी ये सारी इंफॉर्मेशन किससे मिलती है, मैप्स के थ्रू मिलती है। इसके अलावा जो मिलिट्री में लोग रहते हैं वो भी, उन्हें भी इंफॉर्मेशन किसी भी एरिया में अगर वो हैं, उन्हें देखना है कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है या कहाँ हमें जाना है, तो वो इंफॉर्मेशन किसके थ्रू मिलती है, वो इंफॉर्मेशन भी मैप्स के थ्रू मिलती है। जब हम ग्लोब पे देखते हैं तो हमें सिर्फ एक सिंगल पॉइंट दिखता है, मगर वही चीज जो ग्लोब है वो ज्यादा अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लोर करके दिखाता है। वो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करके किसी भी एरिया के बारे में दिखाता है कि कौन सा स्टेट छोटा है। जैसे कोई स्टेट जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो अगर हम उसको ग्लोब पे देखेंगे तो वो हमें सिर्फ एक सिंगल पॉइंट दिखेगा। तो हम उस सिंगल पॉइंट से कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते, कुछ भी पता नहीं कर सकते। मगर जब हम उस स्टेट का मैप देखेंगे तो वो स्टेट या वो एरिया हमें पूरी तरीके से एक्सप्लोर करके उसके में जो भी डायरेक्शंस होंगी, जो भी एरियाज होंगे उसके अंदर, जो भी डायरेक्शंस होंगे, वो जो मैप है वो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करके दिखाएगा। इसलिए जो मैप्स होते हैं वो कंपैरेटिवली ग्लोब से ज्यादा यूजफुल होते हैं और इनका यूज हर जगह, जब भी हमें किसी भी एरिया, किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम ग्लोब की जगह हम मैप का यूज करते हैं, क्योंकि मैप हमें वो सारी चीजें ज्यादा एक्सप्लोर करके दिखाता है। अब एक सिस्टम होता है जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी क्या होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड मैप होता है। जो हमें किसी भी जगह की लोकेशन के बारे में कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस के थ्रू हमें किसी भी एरिया की इंफॉर्मेशन जो है वो देता है। नाउ नेक्स्ट इज एटलस। अब एटलस क्या होता है, एटलस जो है
कंट्रीज के मैप उसके अंदर अरेंज फॉर्म में रहते हैं। एटलस जो है वो एक बुक होती है मैप्स की जो बुक होती है, मैप्स की बुक होती है जिसके अंदर वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं सभी के मैप्स उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, सभी मैप्स उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और एटलस के अंदर क्लाइमेट के बारे में, फिजिकल फीचर्स के बारे में, सभी चीजों के बारे में जो जितने भी एरियाज होते हैं उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एटलस के अंदर रहती है। और ये कलरफुल, ये कैसे रहते हैं, ये कलर्ड मैप्स होते हैं, तो इनके थ्रू जो भी चीज हमें समझनी होती है, इनके थ्रू हम क्या चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से, एरियाज को, उनकी पॉपुलेशन को, वहाँ के कल्टीवेशन को और वहाँ के फिजिकल फीचर्स को, इन सब चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं हम एटलस के थ्रू। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ मैप। अब क्या होता है कि अब मान लीजिए किसी भी एक कंट्री का मैप, ओके, किसी भी एक कंट्री का मैप है। अब एक ही मैप आपको ज्योग्राफिकल फीचर्स, ठीक है, वहाँ का वेजिटेशन, कितनी चीजें होती हैं, ज्योग्राफिकल फीचर होता है, क्लाइमेट होता है, वेजिटेशन होता है और कंट्रीज की बाउंड्रीज होती हैं, डायरेक्शंस होते हैं। हर चीज हमें सिर्फ एक मैप नहीं बता सकता, सारी चीजें हम सिर्फ एक मैप, किसी भी कंट्री के एक ही मैप के अंदर हम ये सारी चीजें नहीं देख सकते, क्योंकि अगर हमें अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप का मैप यूज करते हैं। जिस टाइप की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उस इंफॉर्मेशन के लिए हम डिफरेंट टाइप का मैप यूज करते हैं। तो इस बेसिस पे जो मैप्स होते हैं वो फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है पॉलिटिकल मैप। फर्स्ट आता है पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, पॉलिटिकल मैप में जो भी कंट्री है उसके जो भी स्टेट्स हैं और जो भी सिटीज हैं उनके बीच में जो बाउंड्रीज हैं उन्हें पॉलिटिकल मैप बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है, ठीक है। जो भी किसी भी कंट्री में जितने भी डिफरेंट एरियाज हैं ये उन्हें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का जो पॉलिटिकल मैप है वो उसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन से सिटीज हैं और कौन सी सिटी कितना एरिया कवर कर रही है, उनके बीच की जो बॉर्डर्स है, कहाँ से कौन सी कंट्री, कहाँ से कौन सा स्टेट शुरू हो रहा है, और किस स्टेट के अंदर और कौन सी सिटीज हैं, किस स्टेट के अंदर कौन सी सिटीज है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें
कंट्रीज में जो भी स्टेट्स हैं उनके बीच की जो बॉर्डर्स हैं ये उन्हें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। पॉलिटिकल मैप के बाद नेक्स्ट आता है फिजिकल मैप। किसी भी कंट्री के जितने भी फिजिकल फीचर्स होते हैं, किसी भी कंट्री के जितने भी फिजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे फॉरेस्ट हुआ, ठीक है, फॉरेस्ट हुए, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, फॉरेस्ट, माउंटेन, प्लेट्यूज, रिवर्स, ओशंस, इन सब चीजों को एक्सप्लेन, ये सारी चीजें, इन सब चीजों की हमें इंफॉर्मेशन किसके थ्रू मिलेगी? फिजिकल मैप्स के थ्रू। इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन हमें किसके थ्रू मिलेगी? फिजिकल मैप्स के थ्रू। और इसमें क्या होता है कि जो भी फीचर्स होते हैं वो अलग अलग कलर्स के थ्रू शो किए जाते हैं, जिससे हमें जो भी फिजिकल फीचर्स है वो हमें ज्यादा अच्छे से पता चलते हैं। जैसे ब्लू कलर, ब्लू कलर जो है ब्लू कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है वाटर बॉडीज को। ब्लू कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है वाटर बॉडीज। जैसे जो भी रिवर्स है, ठीक है, रिवर्स है, लेक्स है, ओशंस है, तो ये सब चीजें हमें किस कलर में दिखेंगी फिजिकल मैप्स में? ब्लू कलर में। इसके बाद रेड कलर, रेड कलर क्या शो करता है? रेड कलर शो करता है हाईवेज। रेड कलर शो करता है हाईवेज। उसके बाद आता है येलो कलर। येलो कलर शो करता है बिल्डिंग्स या अर्बन एरियाज। येलो कलर के बाद ग्रीन कलर। ग्रीन कलर क्या शो करता है? लोलैंड्स या प्लेट्यूज। ग्रीन कलर शो करता है लोलैंड्स और प्लेट्यूज। इसके बाद ब्राउन कलर। ब्राउन कलर क्या शो करता है? ब्राउन कलर शो करता है माउंटेन्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं और जो पार्क्स होते हैं, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं इससे ब्राउन कलर से। इसके बाद ब्लैक कलर। ब्लैक कलर शो करता है बाउंड्रीज को, रोड्स को, रेलवे ट्रैक्स को, ये सारी चीजें इसके थ्रू रिप्रेजेंट होती हैं ब्लैक कलर के थ्रू। फिजिकल मैप के बाद
फिजिकल मैप के बाद आता है हमारा इकोनॉमिक मैप। इकोनॉमिक मैप क्या शो करता है? इकोनॉमिक मैप क्या शो करता है? जो भी रिसोर्सेज होती हैं, जो भी रिसोर्सेज होती हैं, मिनरल्स होती है या लाइफ स्टॉक होते हैं, उन सब चीजों को इकोनॉमिक मैप के थ्रू शो किया जाता है। Then fourth is tourist map. Fourth is tourist map. अब tourist map क्या शो करता है? टूरिस्ट मैप जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं, जो भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो भी प्लेसेस होती हैं ट्रैवल करने के लिए, जो भी प्लेसेस होती हैं ट्रैवल करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, उन सब जगहों को टूरिस्ट मैप शो करता है। उन सब जगहों को टूरिस्ट मैप शो करता है। जो भी टेंपल्स होते हैं, जो भी टेंपल्स होते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं, रिलीजियस प्लेसेस होती हैं, इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन देता है टूरिस्ट मैप। Then fifth is thematic। कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो हमें रोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो हमें रोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जिनके थ्रू हमें ट्रैवल करने में आसानी होती है, जिनके थ्रू हमें ट्रैवल करने में आसानी होती है, वो होते हैं थीमेटिक मैप्स। और ये जो थीमेटिक मैप्स होते हैं, ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो भी क्रॉप्स का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, इसके अलावा फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, और रोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जिस मैप के थ्रू मिलती है वो मैप कहलाता है थीमेटिक मैप। और ये मैप जो होते हैं ये नाम उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन, इस टाइप की इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हैं। किसी भी सॉइल टाइप या उसका डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल टाइप या उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें थीमेटिक मैप्स के थ्रू पता चलता है। इसके अलावा मूवमेंट्स और डायरेक्शंस के बारे में भी हमें थीमेटिक मैप्स के थ्रू पता चलता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इन मैप्स के थ्रू मिलती है। इसके अलावा किसी भी एरिया में जो भी डेंसिटी है, किसी भी एरिया का जो ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है, जो भी उसके अंदर मूवमेंट्स हैं, जो मूवमेंट्स हैं उसके अंदर जो उसकी डेंसिटी है, ये सारी चीजें भी हमें थीमेटिक मैप्स के थ्रू पता चलती है। इन अवर नेक्स्ट